प्राइवेट की बात क्या करते हो? फिर टाटा को देना था, घर से निकालोगे क्या? घर से निकालोगे? सच नहीं बोल रहे हैं सर आप। दूसरों के ऊपर इल्जाम लगा कि तुम नहीं दूसरों के ऊपर इल्जाम लगा कि तुम नहीं छूट सकते। 7 बरस तुम्हारी सत्ता है। आप जरा ये पिछले 10 साल का कहानी भी इसमें जोड़िए। मैडम निर्मला जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरी प्रार्थना है, कल कोरोना में जो लोग शहर छोड़कर गए, गांव छोड़कर गए, उसके ऊपर आज मैं नहीं आता हूँ, लेकिन कितनी नौकरियां गई। 3 करोड़ की बात करती, 3 करोड़ से भी ज्यादा गई। इस लेबर लॉस ने उनको तो रास्ते पर लाया, उनकी जिंदगी हराम कर दी है। सर आप विश्वास नहीं करेंगे, मालिक 10-10 बरस नौकरी पे हैं, उसको अपॉइंटमेंट लेटर ही नहीं दिया है। ही इज कमिंग ऑन ड्यूटी फॉर 10 ईयर्स। 10 बरस के बाद में ट्रेड यूनियन ने कहा इसको परमानेंट करो। मैंने उससे पूछा तेरा अपॉइंटमेंट लेटर किधर है? नहीं है सर, ऐसे ही आ रहा हूं। क्यों नहीं कर रहे? ये यूनियन करेगा। स्पाइस जेट कंपनी, बॉन्ड लेबर थे, बॉन्डेड थे। 31 दिसंबर उनका बॉन्ड खत्म हुआ, न्यू ईयर की गिफ्ट। कल से 463 लोगों को नौकरी से हटा दिया। नौकरियां दे रहे हैं हम 60 लाख। पूछा स्पाइस जेट को आपने कैसे निकाला उनको? बॉन्ड खत्म हुआ। कानून है ना भैया, तुमने प्रावधान किया है, कानून है। बॉन्ड खत्म हुआ, निकाल दिया। अब नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? ये यूनियन बनाते हैं। संविधानिक हक है हमें, हमारा संविधानिक हक भी छीना जा रहा है। संविधानिक हक छीना जा रहा है। आपको बुरा लगना चाहिए, संविधानिक हक छीना जा रहा है। और ऐसी स्थिति में हम लोग कह रहे हैं 60 लाख कर्मचारियों को रोजगार देने की बात करते हो। उस 60 लाख लोगों की बात क्या है? अब कल को जब वो वापस जाएंगे, आप सोचिए ऐसे टेम्पररी जिंदगी जिएंगे। रिटायर्ड होने के बाद क्या होगा? 60 वर्ष के बाद में क्या मिलने वाला है? ईपीएफ पेंशन 1,500 रुपया। पूरे इस वित्त मंत्री की इस अर्थ संकल्प में कहीं भी बुजुर्गों का ध्यान नहीं है। 60 वर्ष के बाद में वो जिएगा कैसे, जब स्वास्थ्य की ज्यादा आवश्यकता होती है? नहीं मिलता उसे कुछ स्वास्थ्य सेवा के बारे में। आपने अच्छी बातें कुछ की है, प्रधानमंत्री बीमा योजना निकाली है और कुछ चीजें की है, नया नहीं कहूंगा, जो है वो है। लेकिन इनका कभी सोचा है 1,500 में कैसे जिएगा वो? जिंदगी भर परमानेंट। हमारी माजगांव डॉक जैसी सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी, पब्लिक सेक्टर कंपनी है, उसमें भी टाइम पीरियड के 2 बरस की नौकरियां दी जाती है। अब ऐसे 2-2 बरस, 10-10 बरस हुए, परमानेंट नहीं करोगे? क्यों नहीं परमानेंट करते? कैसे जिंदगी जिएंगे? आपने कभी सोचा है? कितने लोगों का रोजगार गया। आदरणीय चेयरमैन साहब, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के बारे में जब आप कहते हो ना, आपने अभी मैंने एयर इंडिया की बात की, वहां हमने अच्छा हुआ, पूरा दे रहा है, दुरुस्त है। सरकार ने चलाती थी, चलो टाटा ने ले लिया। लेकिन आपको पता है एयर इंडिया का अपना मुंबई का एयरपोर्ट अदानी ने लिया। अब अदानी ने मुंबई एयरपोर्ट लिया, एयर इंडिया की कॉलोनी के लोगों को नोटिस दी गई, खाली करो घर। आपको पता है आप पक्के घरों का वादा कर रहे हो, वहां लोगों को घर से निकाल रहे हैं। हम घर से निकाल रहे हैं लोगों को, घर से निकाल रहे हैं हम लोगों को। आपको नहीं पता है अदानी ने नोटिस दी, पूरे कॉलोनी के लोगों को दी एयर इंडिया की कॉलोनी। अरे प्राइवेट की बात क्या करते हो? फिर टाटा को देना था, घर से निकालोगे क्या? घर से निकालोगे? अरविंद जी, जिंदगी गई घर में, वहां घर से निकाल रहे। वहां घर से निकालने की बात आई, 5G की बात कर दी, MTNL BSNL मर रहा है। MTNL अभी वोडाफोन और आइडिया के लिए आपने उनके कर्जे के ऊपर जो ब्याज आएगा, वो ब्याज अगर सरकार को देना है तो सरकार को ब्याज नहीं देना, उसको सरकार के शेयर समझ लेना। मतलब कल को शेयर उसकी मालिक बन जाएगी। चलो ठीक है, अपनी खुद की कंपनी है ना BSNL, आपकी खुद की कंपनी है ना MTNL। 7 बरस से रविशंकर प्रसाद जी कह रहे थे हम स्ट्रैटेजी उसको कर रहे, आज मर गई। यहाँ जाओ ना मुंबई के एयरपोर्ट पे, दिल्ली के एयरपोर्ट पे मिलता है कि देखो नेटवर्क, क्यों नहीं मिलता? कभी पूछा? क्यों नहीं देते हो उनको मदद? क्यों नहीं करते हो मदद? तो ये तो आपने ही मारा ना। दूसरों के ऊपर इल्जाम लगा कि तुम नहीं छूट सकते। 7 बरस तुम्हारी सत्ता है। 7 बरस में आपने एश्योरेंस दिया, इस हाउस में एश्योरेंस दिया। सच नहीं बोल रहे हैं सर आप। BSNL का हालात इतना खराब था, उसको 4G
खरीदने का भी पैसा नहीं दिया पिछले सरकार ने, और एकदम बिना पैसा बीएसएनएल में स्टाफ का सैलरी भी देना मुश्किल था। मोदी जी आने के बाद उसमें हर एक एम्प्लॉय का इंटरेस्ट के लिए वो वॉलंटरी रिटायरमेंट क्यों ना हो, उनको पूरा पैसा देने का प्रावधान हमने किया। वन थिंग, 4G, some countries' equipment, and we held it back, is all after having lost 10 full years in not giving 4G to BSNL. अभी 2019 में पूरे दुनिया 4G से होकर के 5G के ओर देख रहे हैं जी, तब आकर के हम 4G का खरीदने के बारे में बात कर रहे हैं। वो 10 साल किसका था? वो 10 साल के बारे में कौन बोलने वाले हैं? 4G आएगा मैं आपका स्वागत करूंगा। सॉरी, लेट मी जस्ट पुट दिस पॉइंट। आप जरा ये पीछे 10 साल का कहानी भी इसमें जोड़िए। ये नहीं है सिर्फ हमारी ऊपर बोलना, है ना?